प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों का कान खोल कर सुन लो, पापियों का कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। जो इससे युक्त नहीं होगा उसका नाश होगा, जो इससे युक्त नहीं होगा उसका लोक तो जाएगा, परलोक तो जाएगा ही जाएगा, लोक भी चला जाएगा। तो कहेंगे इसको जो है हमको पूरा डिटेल्स कहने दीजिएगा, इस समय कहना ठीक नहीं रहेगा, लोचा चोटी हो जाएगा। एक पीरियड लेकर के जब 2 घंटे का कहूंगा तो एक सिस्टम से उसको रखूंगा और क्रमशः ज्ञान का लाभ आपको दिखाई देगा। और 12 तारीख का ज्ञान पाने के लिए इस कसौटी को आप लोग को याद रखना होगा कि जो जो अर्जुन को कृष्ण मिलाए थे ज्ञान से वो इसमें है। यही यदि 12 तारीख को आपको नहीं मिले तो ज्ञान कभी सत्य नहीं हो सकता। इन सभी श्लोकों का प्रैक्टिकल 12 तारीख को होगा। इसलिए ये ज्ञान जो आपका उधो वाला है, ये जो उधो वाला ज्ञान है, गोपियों वाला और कृष्ण वाला ज्ञान जो है 12 को मिलेगा। ये 10 तारीख वाला ज्ञान है। ये 10 तारीख को जो मिलेगा उसका वर्णन जो आप कहे हैं ब्रह्म वाला है, और गोपियों वाला कृष्ण वाला 12 तारीख वाला रहेगा। महाराज जी का एक बात पूछना है, तो सदानंद पप्पू ज्ञान परिषद विराटनगर शाखा का हमारा जी कुछ दिन आगे हमारा तीर्थ को पहुंचे, तो उस समय में वहाँ प्रसाद की पूजा में गए, तो प्रसाद के माध्यम वहाँ प्रसाद के कार्यक्रम किया। तो हमारा गांव कैसा है, सब लिंबुआर चिरा जो चाहे जो सब समय मत कीजिए। तो वहाँ पर हमने क्या किए, तो जो सब इसमें चलने की कोशिश करेंगे। भले परमेश्वर दर्शन आप 12 तारीख वाला रुक जाइए, लेकिन 10 तारीख ईश्वर दर्शन ब्रह्म दर्शन वाला कर लीजिए। आप सब इस कार्य को करने में तेजी से आगे बढ़ाइए और परिपक्व होने के बाद पूरा वही कार्यक्रम करा करके तब परमेश्वर वाला 12 तारीख वाला कर लीजिएगा। लेकिन पहले दर्शन कीजिए और तब इसको करेंगे तो इसमें और मजबूती आएगी, सच्चाई एक दम से निकलेगी और एक प्रभाव लिए हुए निकलेगी। जब कोई पूछेगा कि आपने देखा है, जब मुंह लटका लेंगे तो कहेगा तब कैसी समिति बनाया है। इसलिए इसमें मुख्य चीज है देखना। तो जब कुछ नहीं बोला नहीं परमात्मा परमेश्वर, तो आत्मा ईश्वर ब्रह्म का दर्शन कीजिए। यही आत्मा ईश्वर ब्रह्म, हम लोग आत्मा ईश्वर ब्रह्म कह रहे हैं, दुनिया वालों का यही परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म है। दुनिया में जो कोई भी है किसी वर्ग संप्रदाय के, सभी उसका ग्रंथ इसी को परमात्मा परमेश्वर कह रहा है। इसका दर्शन तो 10 तारीख को करा देंगे कुछ सेकंड में, लेकिन हम लोग इसको नहीं मानते। विष्णु, राम, कृष्ण और संत ज्ञानेश्वर, ये 4 जो है इस आत्मेश्वर ब्रह्म को परमात्मा परमेश्वर नहीं मानते। इसको तो दिखलाएंगे ही दिखलाएंगे, उसको भी दिखलाएंगे अलग से, और ये दिखलाएंगे कि आत्मेश्वर ब्रह्म जो है परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म से उत्पन्न है, उसका मामूली सा छिटका हुआ ज्योति है, ये सत्ता शक्ति है। और परमात्मा परमेश्वर को
इसका सर्व संपूर्ण ब्रह्मांडों का मालिक है, संपूर्ण सृष्टि का उत्पत्ति स्थिति लय प्रलय करने वाला है, साक्षात दिखलाई देगा। बोले परमेश्वर की तो कम से कम नहीं परमात्मा परमेश्वर तो आत्मा ही तो ब्रह्म है। 10 तारीख वाला दर्शन कीजिए, 12 वाला बाद में कर लीजिएगा, लेकिन कीजिए। दर्शन के बाद तब समिति और मजबूत हो जाएगी। क्यों? अब साहब से पूछे कैसा रहेगा? देखते अब हमारे बोर्ड में जब विराटनगर वार्ड नंबर 17 में रह रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना पूरा परिचय दे दूं ना। 4 वर्ष से पत्रकारिता पेशा से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा शुरुआती दौर ही रहा, मतलब हिंदी पत्रिका इनकलाब मैगजीन, जिसके प्रधान संपादक हैं नमिता सिंह और वो काठमांडू में रहती हैं। उसके बाद एक नेपाली पेपर से जुड़े हैं, जनकपुर के विचार साप्ताहिक। उसके बाद मेरा दौर जो है आगे बढ़ते गया। मैं करीब 8 वर्ष से बहुत कष्ट से मतलब अपना जीवन बिता रहा हूँ। उसके बावजूद भी मैं अपने कर्म पथ से पीछे नहीं हटा हूँ, आगे ही बढ़ते जा रहा हूँ। बीच में कुछ मतलब परेशानी हुई, मतलब 2 बच्चे हैं मेरे और मेरे बहुत बड़े ससुर हैं डॉक्टर महानंद मिश्रा, करोड़पति हैं लेकिन है बहुत घटिया आदमी। हाँ, तो जय जो आता है वो बोलने में हम डरते नहीं। और इस जिला में ये जहाँ आप बैठे हैं ना स्वामी जी, तो क्षेत्र पड़ता है जय प्रकाश आनंद गुप्ता का। इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि इस जिला में, सप्तरी जिला में मेरा मन उखड़ गया और मैं यहाँ से ट्रांसफर करा लिया मोरंग। मेरा बते तरह हो गया है यहाँ से मोरंग। वार्ड नंबर 17 में मेरा घर है, अपना घर है। एक घर में 2 घर है, 17 में एक घर, 16 में एक घर। और तीसरा घर बनाने के लिए भी हमको प्रयासरत है, मतलब कुछ जमीन लेके अपना घर बनाए, चाहे वो 2 एकड़ रूम क्यों न बनाए। और अभी फिलहाल जुड़े हुए हैं और इसी सिलसिला में, पत्रकारिता के सिलसिला में हम यहाँ जिला पीछे आए थे और हमने देखा कि यहाँ बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ और हमको लगा कि यहाँ कोई ना कोई संत महंत जरूर आए। और हम मतलब बहुत मतलब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सब खोजते रहते हैं, रिसर्च भी करते हैं। और हाल ही में कनकपट्टी, आपको यहाँ मोहली से थोड़ा दूर में एक देवी का मंदिर है, जो मंदिर रॉक के नीचे में छिपा हुआ। और उस मंदिर को यदि देखना चाहते हैं तो मैं उसमें मदद कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरा है यहाँ बरखंडी बाबा का मंदिर, जहाँ से धर्म ग्रंथ चोरी हो गया, हीरा मोती जवाहरात पन्ना क्या क्या था यहाँ पर चोरी हो गया। लेकिन सप्तरी जिला वासी कोई मंदिर मस्जिद विकास कार्य सबसे कोई मतलब नहीं है। यहाँ सबसे अधिक मुद्दा होता, मुद्दा। हाँ, उसका कपाड़ू फोड़ दिया, उसका कपाड़ू फोड़ दिया, गया वकील के पास। हाँ, कुछ पैसा अपना वकील को भी हुआ, कुछ नेता को भी पान सुपारी खाने के लिए हो गया, बस दैट सॉल्व फिनिश। उसके आगे यहाँ मतलब ठीक है, विकास के लिए आज तक किसी ने मतलब ना आवाज उठाया है न कुछ सोचा है। यहाँ एक एयरपोर्ट है जो डेड है पूरे। यदि आप पटना से यहाँ आना चाहते हो तो आप काठमांडू होके आप यहाँ आ सकते हो, लेकिन वहाँ गौचर बना हुआ गाइड करता है उसे कृष्ण भगवान का। और हम इस कृष्ण सोसाइटी से भी जुड़े हुए हैं। आज तो नहीं, बहुत पहले राज विराज में काठमांडू से एक टीम आया था बाई बस, और वो कुछ मतलब कृष्ण संबंधी पोस्टर वगैरह वगैरह बांट रहे थे। उसमें से हम एक पोस्टर मांगे उनसे, जिस पोस्टर का प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे घर में है और मैं संगीत से भी जुड़ा हुआ हूँ। इसीलिए ओ कृष्णा यू आर द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ दिस वर्ल्ड। इसीलिए कृष्ण का जो प्रतिमा है ना, हम अपने सिरौना में लगा के रखते हैं। और बाल अवस्था का नंगा फोटो, बड़ा दुर्लभ पोस्टर है वो। नंगा फोटो कहीं देखे हैं कृष्ण भगवान का? बहुत कम आदमी के घर में वो नजर आए। और मैं आपसे विनती करूंगा कि सबसे पहले आप बहुत बोलनी है। मेरा खराबी है कि तो बहुत बोलना, और आदमी कोई कोई कहता है पागल है साला। यदि आप अपने को भगवान कहते हैं तो मेरा ये धर्म ग्रंथ जो चोरी हुआ है कहाँ पर छुपा हुआ है? सप्तरी में
पहली बात ये है, पिछली बात तो पहली बात पर आधारित है ना। पहली बात कभी कोई 25 साल के भीतर सुना ही नहीं होगा कि मैं भगवान हूँ। कहने वाले कहते होंगे, लेकिन इससे इस मुंह से तो नहीं कहा गया कि मैं भगवान हूँ। किसी ने नहीं सुना होगा कहते हो कि मैं भगवान हूँ। कहने वाले कहते रहते हैं, वो बात उनकी है। इस मुंह से किसी ने नहीं सुना होगा कि मैं भगवान हूँ। अंतिम भगवान वाला जरूर नहीं, ठीक है। अंतिम प्रश्न पूछ लूँ आपसे। एकदम अंतिम नहीं, 2-4 और भी हो तो पूछ। नहीं, ये ओपनिंग एंड एंडिंग दोनों है इसमें। ओपनिंग भी है और समाप्त भी है। अच्छा ठीक है। हम भी चाहते हैं इसका एक ब्रांच खोले सप्तरी में। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले आप अपने आप को, सत्य को जानिए, परमेश्वर को जानिए, देखिए, जातिए, परखिए। हर प्रकार से सत्य ही हो, परम सत्य ही होने पर आप अपने आप को इसको दे दीजिए। पर अपने जीवन के बांगड़ों परमेश्वर के हाथ में दे दीजिए। आपसे जैसा जो जैसा जरूर करेगा वो कराएगा। धन्यवाद। आश्रम को संबोधन करने के लिए शायद मेरे हिसाब में कुर्सी पे बैठ के संबोधन करना उतना अच्छा नहीं होगा शायद, मैं जितना सोच रहा हूँ। खैर आप कहे हैं तो मैं बैठ गया। आदरणीय उपस्थित इस सत्संग एवं प्रवचन के मुख्य प्रवक्ता संत श्री ज्ञानेश्वर स्वामी शिवानंद जी परमहंस महाराज एवं आगंतुक महानुभाव तथा सत्संग प्रेमी धन, तो गीता में किसी शायद जो है अर्जुन जी से, उनके पास तो वैसे संपत्ति का नाम में तो कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वो तो जरूर खाते थे, रहते थे, जो भी वो कपड़ा लगाते थे। तो किसी जी उनसे शायद तन मन तो मांगे होंगे, लिए होंगे, लेकिन धन शायद नहीं लिए होंगे। इससे मैं संतुष्टि नहीं हूँ कि तन मन तो ठीक है, लेकिन धन क्या जरूरी है। भगवान और भक्त के बीच तो शायद धन का आवश्यकता नहीं है। जब खुद मैं समर्पित हूँ तो धन क्या जरूरी है। बोलूं? ठीक है, बोलिए। अच्छा तरह से एक बार फिर गीता पढ़ लीजिए। धन पर तो उन्होंने खूब जोर दिया है और पूर्णतया यहाँ तक कहा है कि जो खाते हो, जो तपस्या करते हो, जो दान देते हो, जो कर्म करते हो, जो खाते हो वो भी मेरे को समर्पित कर दो। हम किसी के खाना समर्पित नहीं कराते हैं। गीता उठा लो, गीता लो। ठीक है, गीता में अरे मैं थोड़ा सुन, उसको तू जान लेने से एक बल मिलेगा ना कि है। अरे पुराण में, गीता में जहाँ भी कृष्ण जी का उपदेश होगा सब में मिले। इतना ही नहीं, यानी वो तो इतना समर्पण करा है। मन को भी समर्पित करो, बुद्धि को समर्पित करो, प्राण को भी समर्पित करा लिया है उन्होंने। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब मैं ही समर्पित हूँ, केवल मैं, इसलिए कि परमात्मा ने मुझे जब भेजा है तो उस समय मेरे पास संपत्ति नहीं दिए थे। मैं जब माता के पेट से निकला हूँ, इसलिए ये शरीर निकला है मेरे पास। मेरे साथ तो धन आया ही नहीं है, तो मैं धन कहाँ समर्पित करूँ? और मेरे पास धन तो है ही नहीं। बिल्कुल सही बात। तो मैं आप मेरी एक बात सुन। मेरे कहने का मतलब है, मैं जितना जानता हूँ उसके अनुपात में बोल रहा हूँ। मैं गीता और कुरान के अनुपात में नहीं, मैं जो जानता हूँ। बंदोबस्त करो। और भी कराए हैं, अपने प्राण तक का समर्पण उन्होंने करा लिया है। अब मेरे हैं, आप सुन लो। मैं किसी का धन नहीं समर्पण करा था। यदि वो यह कहते कि मुझे धन से कोई मतलब नहीं है, मैं धन केवल उसका समर्पण कराता हूँ जो धन से युक्त रह रहा है, जो धन से युक्त रहने वाला है। जिसको धन से कोई मतलब नहीं है, धन तो मेरा पहले ही मेहनत है। ऐसा समझ में, जो धन में रह रहा है, जो धन को मेरा कह करके रह चल रहा है, उसका धन समर्पण कराना मेरी मजबूरी है। इसे सिद्धांत की मान्यता में
क्योंकि सृष्टि में दुनिया में आज तक जो कोई भी भगवान पाया होगा, जब कभी भी आदिम सृष्टि से पाया होगा, तो इसके समर्पण के बाद ही उसको भगवान मिल सकता है। एक दुनिया के किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, एक जगह भी नहीं मिलेगा कि बिना तन मन धन के समर्पण का भगवान मिलता है। यदि मिल जाए तो मंच से यही से सबको भगवान का दर्शन करा दो, किसी कंडीशन की जरूरत ही नहीं है। हालांकि मेरे यहाँ धन प्रधान नहीं है, तीसरे नंबर पर है। तब जब हो तब, नहीं है तो माइनस कर दीजिए। तन मन समर्पण कराता हूँ, वो अनिवार्य है। समझ में और आप दूसरी बात जो कहे कि मतलब हम तब दिखाएंगे, लास्ट मिशन क्वेश्चन जो बताया आप, कि हम तब दिखाएंगे कि जब तन मन धन तब समर्पित। लेकिन यह स्टेज जो है, मान के चलिए इस स्टेज में तो हम नारायण हैं, हम तो कुछ जानते नहीं हैं। ठीक है, मान के चलिए अगर हम तन मन धन समर्पित नहीं किए, हम आपके जो है इस अध्यात्म लाइन से अगर पूरा संतुष्टि नहीं है तब तक हम धन समर्पित नहीं किए, और आपका जो है 12 तारीख तक लास्ट टाइम है, तो हम अगर नहीं किए इसका मतलब हम तो नहीं देख सके, तो हमको तो संतुष्टि मिलेगा नहीं। अब सुन रहे, संतुष्टि की जरूरत है तो नहीं आप समझ सके, दूसरा कार्यक्रम है उसमें शरीक होंगे, तीसरा में शरीक होंगे। क्योंकि तब तक आपसे एक पैसा नहीं लिया दिया जाएगा, एक पैसा खर्च नहीं कराया जाएगा जब आप जिज्ञासु होंगे और जानने के अनुसार पाना चाहते होंगे। दूसरे कार्यक्रमों में भाग दीजिए। यदि आप कहें कि मेरे पास पैसे नहीं है दूर जाकर के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तो उतने भर की व्यवस्था मैं अपने तरफ से कर दूंगा। लेकिन एक बात है, किसी भी चीज को पाने का अर्थ है उसका लाभ मिलना। यदि उसके लाभ के बजाय हानि मिलने लगे, उस पाने से तो बिना पाना ही अच्छा रहेगा ना। समर्पण स्वागत के बगैर जो कोई भी ब्रह्मांड में भगवान पाएगा और पाकर के रहना चाहेगा, उसको हानि के सिवाय कभी लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए इस सिद्धांत को हम लोग कौन हमको क्या दे दिया है, कौन कितना दे दिया है, कौन हमको समर्पण करते। सब एक मिनट, इस आयोजन का आयोजन करता रामदेव, इसमें है वैसे तो खुदीलाल मास्टर का नाम है नागेश्वर मास्टर, मास्टर ये 5-6 लोग, वासुदेव पंडियार, ये 5-6 लोग प्रमुख हैं, ये बद्री है, ये 5-6 लोग जो है इसका आयोजन कर करा रहे हैं। आप सबको ऐसा परम सौभाग्य का शुभ अवसर दे दिला रहे हैं। अपना पेट काट करके, अपना परिवार, अपना धन संपदा काट करके ये कर करा रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैंने चंदा सुनने का उनको छूट नहीं दिया है, मैं किसी को भी आयोजक को रसीद काटने की छूट मेरे हाथ नहीं है, चंदा लेने की छूट मेरे हाथ नहीं है। 2-3 लोग 4 लोग पहले तो एक ही को ऐसे कराता था, 2-3 4-5 जिज्ञासु निकलते हैं तो केवल वही कर सकते हैं। यदि कराना चाहते हैं तो मेरा कार्यक्रम कोई जरूरी नहीं है, कोई मत करावे। यही कार्यक्रम तो 2.5-3 साल पहले से प्रयासरत होकर के समय ले पाए हैं लोग। अब भी कैंसिल कर रहा था लास्ट में 26 का कार्यक्रम 29 से शुरू हुआ है शाम से। इस तरह से कैंसिल करते करते बचा है। तो कुल मिलाकर के जो है, यानी हम आपसे यही कहेंगे, आप लोगों से जो कोई भी हो, ये धरती की मान्यता है। धरती पर कोई परमेश्वर को पा करके जब समर्पण स्वागत के बगैर जब तक वो रहे चलेगा नहीं, सिवाय लाभ की हानि ही है। उसको प्रधानमंत्री का पद मिले, प्रधानमंत्री हो गए, घर में बैठे रहे, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी छिन जाएगी कि नहीं छिन जाएगी? और खाली कुर्सी नहीं छिनेगी, उस अपमान का परिणाम लिया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जब IPS फर्स्ट क्लास पास किए, अगर पद का त्याग कर दिए तो उसका अपमान माना गया, उनको मुकदमा चालू हो गया। जितना ही उच्च पोस्ट होता है आप उसको अपमानित नहीं कर सकते। ज्ञान तो ज्ञान तो ब्रह्मांड का सर्वोच्च चीज है ना, सर्वोच्च विधान है। इसको अपमानित करने वाले की क्या गलती होगी सोचिए ना। इसलिए आप लोगों से गलती न हो जाए, आप सर्वोच्च लाभ से लाभान्वित होंगे, इसलिए हम लोगों ने समर्पण को आगे। तो भगवान आपके जीवन का पूर्ण लाभ आपको देता है। सिर्फ समर्पण स्वागत इसलिए नहीं होता है कि भगवान को कमी है पूर्ति होगा, ये इसलिए होता है
कि भगवान सही रूप में आपको संचालित कर पाएगा और आपको पूर्ण जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करेगा। कहीं कोई अभाव नहीं, कहीं कोई कमी नहीं, कहीं कोई संकट नहीं, झूठ चोरी बेईमानी इसकी भी कोई पूरी जिंदगी में आवश्यकता नहीं महसूस। जब परमेश्वर को जीवन देकर चलेंगे तो भले वो परमेश्वर 1000 बार आपके लिए झूठ बोले। अर्जुन के लिए परमेश्वर कृष्ण ने क्या नहीं किया, क्या नहीं किया? झूठ छल कपट चोरी बेईमानी सब किया। क्या उनकी भगवत्ता बाधित हो गई क्या? और अर्जुन सुरक्षित बच गए कि नहीं बच गए? कर्ण छोड़ता अर्जुन को? कर्ण नहीं छोड़ता। लेकिन नहीं, कृष्ण ने छुड़ा ली कि नहीं छुड़ा ली? और एक से एक बर्बरीक को उन्होंने समाप्त करवा दिया, कर दिया। घटोत्कच को समाप्त करवा दिया, विषम को समाप्त करवा दिया, द्रोणाचार्य को समाप्त करा दिया, कर्ण के सामने समाप्त करा दिया। इसमें से एक भी नहीं था जिसके सामने अर्जुन सवाल सके। और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की टाइटल अर्जुन को दिला दिया। क्यों? इसलिए कि अरे अपने जीवन की बागडोर कृष्ण हाथ में दे दिया। वही बागडोर अपना भांजा, अपना शिष्य अभिमन्यु नहीं दिया। अपने पुरुषार्थ के अहंकार में बना रह गया, जवानी भी नहीं दे सका, पहले चला गया। इसलिए समर्पण भगवान जो है, सदगुरु जो है, इसलिए नहीं कराता है कि उसको कोई कमी है। तो परमेश्वर वाला है, क्या कमी रहेगी? लक्ष्मी जाएगी, क्या कहीं भी घूर कराएगी, ठहरेगी तो भगवान जी क्या है ना। माया चाहे जितना फैली रहे, ठहरेगी तो भगवान जी क्या है ना। क्या कमी रहेगी भगवान जी क्या? सोचिए। लेकिन नहीं, आप लोगों को सही समुचित पूर्ण लाभ मिले, इसके लिए समर्पण शरागत है। खेत में खाद डालते हैं, अन्न बन करके खाद्य पदार्थ बनकर आ जाता है। तो ये खाद है, त्याज्य कर्मंधन, इसको परमेश्वर डलवा देता है और उसके जगह पर वंदनीयता का जो फसल है काट देता है साथ में। तो खाद डालेंगे तभी ना अन्न पैदा होगा, फल पैदा होगा। तो तन मन धन ज्ञान में खाद का काम करता है, ज्ञान वृक्ष के लिए, और फल आपको पूर्ण जीवन मिलता है। जीव को मोक्ष, जीवन को जस्टिस, रोटी कपड़ा मकान साधन और सामान पीछे पीछे रहती है 2020। तो ये तन मन धन खाद का काम करता है ज्ञान में। ज्ञान रूपी पौध को, ज्ञान रूपी फसल को तन मन धन रूपी खाद जब डाला जाएगा तो फिर वो फसल लहला करके उठेगा और उसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। इस समर्पण शरागत इसलिए नहीं है कि भगवान को कमी है, इसलिए है कि भगवान सही रूप में आपको पूर्ण जीवन प्रदान करके पूर्ण जीवन जिला सके, इसलिए। लेकिन वैसे तो नहीं कहना चाहिए, और बात कुछ कहना चाह रहा हूँ। आपने कहा साधन और सम्मान, लेकिन साधन का सहारा तो आप भी ले रहे हैं ना। एक बात बताओ, आप हर चीज समझो। मेरा क्या कहना था कि जो गृहस्थ है वो गरीब और अमीर दो भागों में बटा हुआ है। गृहस्थ रोटी कपड़ा मकान में अपना जीवन देता है, अमीर जो है साधन और सम्मान के लिए जीवन देता है। हमने क्या कहा कि यदि आप अपना जीवन परमेश्वर को सुपुर्द कर देंगे तो वो क्या देगा आपको? अरे संसार में इस 5 से अलग कुछ है ही नहीं कि कोई देगा। और 5 आता है पूर्ति में, रोटी कपड़ा मकान साधन और सम्मान पूर्ति में आता है। परमेश्वर के जब आप जाएंगे तो मुक्ति रिजर्व मिलेगी, जीव को मोक्ष, जीवन को जसकृति, रोटी कपड़ा मकान साधन और सम्मान पीछे पीछे रहती है फिरती। हम किसी साधन के लिए कहीं नौकरी करने नहीं गए हैं, हम किसी साधन मात्र के लिए कोई बिजनेस व्यापार करने नहीं गए हैं, हम किसी साधन मात्र के लिए कोई खेती बाड़ी बिजनेस व्यापार नहीं करते हैं। हमारा नौकरी चाकरी तत्व ज्ञान है, हमारा बिजनेस व्यापार तत्व ज्ञान है, हमारी खेती बाड़ी तत्व ज्ञान है, हमारा सब कुछ भीतर बाहर आगे पीछे ऊपर नीचे भगवान है। तो हमारे पीछे तो रहेगा ही रहेगा। अभी आपसे कह रहे लक्ष्मणिया जाएगी कहीं, लौट कर आएगी ठहरने भगवान जी के यहाँ। आप बताए कहाँ ठहरेगी? लक्ष्मणिया चाहे धन संपदा का रूप लक्ष्मणिया कहा जाता है ना, धन संपदा को।
तो धन समुदा लक्ष्मणिया जाएगी चाहे चाहे ठहरेगी कहाँ? हम तो ठहरने आएगी भगवान जी के यहाँ ना, तो हमको इसके लिए क्या धंधा करना पड़ेगा? वो तो जो कभी जहाँ लक्ष्मणिया रहेगी वो तो वही सब देखभाल करने करेगी। हम कहाँ करेंगे? हम साधन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। कहाँ करेंगे? परमेश्वर वाला साधन का प्रयोग नहीं करेगा। साधन के लिए उसको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, कोई झूठ साठ प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साधन आ जाया करेगा चलने के लिए। अंत में कुछ हम और पूछना चाहते हैं कि हम तो आपका जो पुस्तक है छोटा, हम तो उसको जो हम गण नहीं किए ढंग से, लेकिन देखे कि 4 नंबर में आपका फिगर है और हमारे समाज के जो भी आपका इस संस्था के सत्संग प्रेमी है तो बोले कि कलयुग के अवतार हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि दरअसल आप नर है या नारायण है? ये बात आप 13 तारीख को जो भाग लेके दर्शन वालों उससे पूछ लीजिएगा। भैया 12 तक तो प्रतीक्षा करो, हमसे क्या, हमसे मत पूछो। जो 12 को दर्शन कर लेंगे बात 13 को दरअसल बात तो सही है, लेकिन मैं 13 तारीख की सुबह में भी 1 घंटे का कार्यक्रम करूंगा। मैं 13 तारीख को भी 9-10 बजे कार्यक्रम है करूंगा, ताकि जो लोग 12 को दर्शन किए हैं आप लोगों के सामने उनको रख सकूं और वो आप लोगों के सामने अपना बयान दे सके, ताकि मैंने जो कुछ भी मन से कहा था, पर्चा पॉपुलेट में कहा था, सब पूरा किया कि नहीं। और पूरा करने के बाद यहाँ भजन कीर्तन का होगा और तब यहाँ से हमारा यात्रा होगा। हम चोरी की नहीं जाएंगे, बाजा बजा कर जाएंगे, हल्ला करके चलेंगे। आई बात समझ? इसलिए यह बात आप उनसे न पूछ करके 13 तारीख की सुबह के लिए रहने दो भैया। उन लोगों से पूछो जो 12 को परमेश्वर का दर्शन करते हैं। परमानंद जी महाराज तो हम नादान हैं और आप विद्वान हैं, ईश्वरीय अवतार जो भी हो, तो हमसे अगर कोई एक बात आप इसको सोचो, आप चाहे जो कुछ भी हो वो दूसरे नंबर पर, पहले नंबर है कि आप हमारे बड़े भाई हो। जी नहीं, हम बच्चे हैं, हम नादान हैं, कोई बात नहीं, कोई गलती सही का इसमें सवाल नहीं है। हम यहाँ बैठने वाले को किसी की गलती देखने ढूंढने के लिए नहीं, एक प्रेम से समाधान देने के लिए है। बड़ी खुशी, कोई प्रश्न गलत नहीं था, कोई प्रश्न उलझुल नहीं था, तो जानना ही थी। 6 बजे कैसे क्लास चलेगा? 3:30 बजे तो हम लोग मंच पर है। 8 बजे का समाचार देखने के बाद अब नहीं है, 8 बजे के बाद कार्यक्रम नहीं होगा। बीच में 10 मिनट के लिए ब्रेक कर, आज कार्यक्रम जो है 8 बजे खत्म करना है। थोड़ा सा ये लोग यहाँ का न्यूज वगैरह देंगे तो इसमें करेंगे। आज 6 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा, 8 बजे 6 बजे से शुरू कर देंगे। आज हर हालत में 8 बजे 7:45 बजे कार्यक्रम बंद करेंगे। आज 7:45 बजे कार्यक्रम बंद करेंगे, इसलिए 6:45 बजे शुरू कर देंगे। 6 से 8 का था ना, आज 6:45 से 7:45 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा। आज रात में शंका समाधान नहीं करेंगे, कल दिन में कर लेंगे। ऐसा ही बहुत कमी पड़ेगी तो एक दिन कार्यक्रम बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा? ऐसे ही देखा जाएगा, कोई विषय बच जाएगा तो कोई क्रिया थोड़े खा रहे हैं कि 12 क्या करेगा। ऐसा होगा तो हम 13 को बढ़ा देंगे कार्यक्रम, एक दिन और पीछे खिसका दिया जाएगा। इसके लिए बड़ा हम झूठे थोड़े हो जाएंगे, क्यों? इसलिए झूठे हो जाएंगे। एक दिन कार्यक्रम में जब बढ़ा दिया जाएगा तो इसके लिए झूठे थोड़े हो जाएगा। तो इसलिए जो आज हम 7:45 बजे तक ही मंच पर रहेंगे। इन लोगों का थोड़ा मेहनत करते हैं लोग, प्रचार उचार इधर उधर, तो उसमें थोड़ा सा इन लोगों का भी बात रखना कार्यकर्ता है, लोग थोड़ा पड़ता है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की जय, परम प्रभु परमेश्वर की जय, परम प्रभु परमेश्वर की जय, धर्म की जय हो। इतना तब से 3.5 घंटा बोले परम प्रभु परमेश्वर की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की अधर्म का अधर्म का विश्व का सत्य की सत्य की सत्य की सत्य की सत्य
परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं